आप सारे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और सिंसियर स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है जो किसी न किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो पॉइंट है कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात कि आज की डेट में कोचिंग क्लासेस का गाइडेंस कंपलसरी और मस्ट हो गया अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले का ज़माना और था, 20-30 साल पहले का, जब ऑप्शनल हुआ करता था, चाहो तो कोचिंग लो चाहो तो ना लो। लेकिन आज का इन्वायरमेंट ऐसा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट देने के लिए कोचिंग क्लासेस का गाइडेंस मस्ट हो गया है। और रियली में किसी भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी इस बात पर डिपेंड करता है कि कोचिंग क्लासेस का गाइडेंस कैसा था। अगर वो बेस्ट मिल गया गाइडेंस तो स्टूडेंट ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर लेता है, और अगर कोचिंग क्लासेस का गाइडेंस इतना अच्छा नहीं हुआ तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब आप कोचिंग क्लासेस का सिलेक्शन करें अपने लिए तो कौन से क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना चाहिए जो स्टूडेंट और पेरेंट गलती से कर देते हैं, वो भी बताऊंगा आपको मैं, वो 4 क्राइटेरिया, और वो 4 क्राइटेरिया जो हर हाल में फॉलो करना चाहिए कोचिंग क्लास का सिलेक्शन करते समय। चलिए, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है जो नहीं करना चाहिए उन 4 क्राइटेरिया में से। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो कोचिंग है वो घर के पास में से है। देखिए, आप इतना कंफर्ट जोन मत देखिए, पास होने से, दूर होने से कुछ नहीं होता। प्रायोरिटी दीजिए गाइडेंस को, कोचिंग क्लासेस की क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए। दूर होगा किसी, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, बड़ी सिटी में भी रह रहे हैं, तो कितना होगा, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। थोड़ा कष्ट लीजिए, साइकिल से जाइए, बाइक से जाइए, कैसे भी मैनेज कीजिए। बहुत सारे वेज है मैनेज करने के, लेकिन ये मैनेज कीजिए, क्योंकि इतने छोटे से फैक्टर की वजह से कोचिंग क्लासेस की क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत कीजिए। अल्टीमेटली करियर का, पूरे लाइफ का सवाल है आपकी। तो ये पहला क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। मैंने देखा है कि स्टूडेंट और पेरेंट को ये मिस्टेक करते हुए कि घर के पास में था इसीलिए ज्वाइन कर लिया, ये बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा क्राइटेरिया जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती से करते हैं, देखिए क्या गलती करके, वो इमोशनल होकर के, मोह माया में फंस करके कि मेरा जो फ्रेंड है वो उस कोचिंग में जा रहा है और इसीलिए वो भी उसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है। मतलब उसके पास कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई स्ट्रांग बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि मेरा फ्रेंड वहां पर जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, राइट। तो ये भी क्राइटेरिया कभी मत बनाइए। देखिए, हो सकता है कि वो आपका जो फ्रेंड है वो बेस्ट कोचिंग में ही जा रहा हो, लेकिन आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पे मत जाइए कि वो जा रहा करके जा रहा हूँ। हाँ, आपने अगर पता कर लिया कि वो कोचिंग वाकई में बेस्ट है सारे पैरामीटर्स पर, तो फिर ठीक है, फिर आप उसको ज्वाइन कीजिए। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि फ्रेंड जा रहे हो और आप जा रहे हो, तो ये गलत है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये था। तीसरा क्राइटेरिया कि आपने उस कोचिंग क्लासेस का बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट देखा। अब चाहे न्यूज़पेपर पे देखा, टीवी चैनल पे देखा, होर्डिंग्स पे देखा, पॉम्पलेट में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, कहीं भी देखा हो, लेकिन सिर्फ आपने अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट देखा, आप अट्रैक्ट हो गए और आपने वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ऐसी भी गलती मत कीजिएगा। इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिएगा, राइट। मैंने देखा है कई स्टूडेंट को, पेरेंट को, कि बहुत अट्रैक्टिव सा एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसके बेसिस पे ही कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बातें होनी चाहिए जो आपको बताऊंगा कौन सी क्राइटेरिया होना चाहिए। फोर्थ, अगर आपको किसी टीचर ने सजेस्ट किया है तो भी आपका सिर्फ इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कि वो टीचर ने सजेस्ट किया है करके मैं उस कोचिंग को ज्वाइन कर लूँगा, ये एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा। आज का ज़माना देखिए पूरा कमर्शियल इन्वायरमेंट वाला है। देखिए, मैं आपको बहुत ओपनली एक बात बताने जा रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि आजकल बहुत सारे टीचर्स का, मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल बहुत सारे टीचर्स का भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप होता है और वो स्टूडेंट को वहाँ पर भेजते हैं क्योंकि उनको पर्सनल बेनिफिट्स वहाँ से होने वाले, इंसेंटिव के रूप में बोलो, चाहे कमीशन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। तो आप सिर्फ इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कि आपको किसी टीचर ने सजेस्ट किया और आप भरोसा करके वहाँ पे जा रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। आप सारे क्राइटेरियाज को देखने के बाद, जो मैं क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूँ वो भी पूरा करने के बाद अगर टीचर का एडवाइस भी उससे मैच होता है तो भले जाइए, लेकिन सिर्फ टीचर ने एडवाइस किया है तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए आज के ज़माने में, राइट। तो ये 4 प्रकार के क्राइटेरिया थे जो आपको फॉलो नहीं करने, क्योंकि मैंने देखा है इन क्राइटेरिया को फॉलो करके स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते कोचिंग का और उनके एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं आता है। चलिए, ये तो बात क्लियर कि कौन से परफॉर्मेंस और कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं देना है। अब वो देखते हैं कि कौन से क्राइटेरिया को ध्यान देना चाहिए, बहुत सीरियसली स्टडी और एनालाइज करके ध्यान देना चाहिए।
सबसे पहला रिजल्ट क्राइटेरिया। देखिए दुनिया में हर इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली रिजल्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पास्ट रिजल्ट उस इंस्टीट्यूट के क्या रहे हैं। आप जब भी कभी इंक्वायरी करने जाएं तो काउंसलिंग पर्सन से जरूर पूछें कि आपका पास्ट का रिजल्ट क्या है, और वो रिजल्ट ऑथेंटिक होना चाहिए, एकदम प्रमाणिक होना चाहिए कि वो इसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है। राइट, तो सबसे पहले देखिए कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे अपीयर होते हैं, कितने स्टूडेंट वहाँ से गाइडेंस लेते हैं और कितने स्टूडेंट वहाँ से पास करते हैं। रिजल्ट का एनालिसिस करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कुछ लोगों ने टॉप किया और कुछ लोगों ने एग्जाम को पास किया है। आप ये भी देखिए कितने लोग वहाँ पर पढ़ते थे, तो कितने परसेंटेज लोग वहाँ पर सक्सेस हुए। कई बार हमने सुना कि भाई किसी कोचिंग में 100 स्टूडेंट सक्सेस हो गए, तो हम बहुत इंप्रेस हो गए, वाह कि 100 स्टूडेंट पास हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। तो देखिए फिर आप ये डेटा आप देखेंगे 100 पास आउट का, ये इंप्रेसिव नहीं लगेगा आपको। राइट, तो पता कीजिए क्या परसेंटेज है पास आउट का, और नेशनल लेवल का उस एग्जामिनेशन का क्या पास आउट का परसेंटेज है, उससे कितना ज़्यादा बेटर उस इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप उस कोचिंग के बारे में डिसीजन लीजिएगा। दूसरा बड़ा क्राइटेरिया वो है क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। देखिए आप जहाँ भी गाइडेंस ले जा रहे हैं, अल्टीमेटली सारा गाइडेंस, सारी कोचिंग, सारा नॉलेज आपको जो मिलने वाला है वो किसके थ्रू मिलने वाला है, वो फैकल्टी के थ्रू मिलने वाला है। तो फैकल्टी जितने कॉम्पिटेंट होंगे, क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, पता कीजिए वहाँ फैकल्टी कौन कौन है, पूछिए और देखिए कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं वो कोर्स पढ़ाने में कॉम्पिटेंट है कि नहीं। और उसके बाद ये भी पता कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतनी हायर पॉसिबिलिटी होगी कि वो बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर करेंगे। तो दूसरी बात हो गई, आपका दूसरा जो क्राइटेरिया था वो हो गया आपका क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। नौ तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है फीडबैक फ्रॉम द पास्ट स्टूडेंट। पता कीजिए आपके रिश्तेदारों में, परिचितों में, मोहल्ले में, अगल बगल में, दोस्तों में कौन से ऐसे सीनियर स्टूडेंट है जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका एग्जैक्टली फीडबैक क्या है उस कोचिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो क्या कहता है, क्या वो रियली अप्रिशिएट करता है क्वालिटी, कोचिंग क्वालिटी को, एजुकेशन क्वालिटी को, क्या उससे वो सेटिस्फाइड था, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि ये कोचिंग ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही परिचित में कोई स्टूडेंट होता है, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है और उसने अगर निगेटिव फीडबैक दे दिया तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आपको ये सारी बातें मालूम चल पाएगी, तो पता कीजिए कि कौन स्टूडेंट वहाँ से पढ़ा हुआ है। अगर आपके परिचित में नहीं है तो फिर आप वहाँ के जो भी स्टूडेंट की लिस्ट है वो मांगिए आप इंस्टीट्यूट से, और किसी से बात करके देखिए, किसी से मिल करके देखिए। राइट, तो ये था तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज व्हाट एडिशनल फीचर्स दे आर ऑफरिंग। क्या क्या एडिशनल फीचर्स वो कोचिंग वाले दे रहे हैं, मतलब क्या रेगुलर टेस्ट होते हैं कि नहीं वहाँ पर, राइट, क्या डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए कोई प्रोविजन है कि नहीं। और आज के डेट में आप जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, ऑफलाइन का ज़माना है, ये सारी बातें हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो क्या क्लासेस का वीडियो बैकअप आपको देते कि नहीं देते। मतलब कभी अगर आप एब्सेंट हो गए क्लास में तो फिर आप उसका बैकअप वीडियो क्लासेस के रूप में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनको भी आपको देखना बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल फीचर क्या क्या दे रहे हैं वो लोग, सारे एडिशनल फीचर बेटर हैं कि नहीं है, वो भी पता कीजिए। और इसके बाद तो बहुत सारे छोटे मोटे और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन ये 4 जो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि डाउट क्लियरिंग टेस्ट वगैरह और ये सब पर्सनल अटेंशन देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें पता कीजिए, छोटे मोटे क्राइटेरिया। और ये सारे क्राइटेरिया पे आपको लगे कि जो कोचिंग क्लासेस का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, आप उसको ही ज्वाइन कीजिए, कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, कोई इमोशनल मत होइए फ्रेंड के चक्कर में, कोई दूर पास का कंफर्ट मत देखिए, कष्ट कीजिए, तकलीफ लीजिए, लेकिन बेस्ट का ही चुनाव कीजिए ताकि आपका रिजल्ट एग्जाम में बेस्ट हो, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो।